गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप लोग 71वीं पीटी बीपीएससी का दे चुके होंगे। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा रहा होगा एग्ज़ाम। और जो भी स्टूडेंट यह पुस्तक प्रैक्टिस सेट जो किरण पब्लिकेशन से आया था 71वीं बीपीएससी के लिए, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है। अगर वह इसको प्रैक्टिस करके गए होंगे तो और उनका एग्ज़ाम बेहतर गया होगा, क्योंकि जो जो एरिया से क्वेश्चन आया है उस एरिया को हमने छूने का प्रयास किया था। इसमें मेरे साथ ओंकार नाथ सर हैं। उन दोनों आदमी हम लोगों ने जो हम लोग का 10-15 साल का अनुभव था उस अनुभव का प्रयोग किए थे और उस अनुभव के आधार पर इस टेस्ट सीरीज को तैयार किए थे। और आशा करते हैं कि यह बहुत ही सहयोगी आपको रहा होगा, क्योंकि कम से कम 50 क्वेश्चन से अधिक आपके पास टेस्ट सीरीज हाथ में होगा। आप मिला के देखिएगा। हूबहू क्वेश्चन कहना कि हूबहू आ गया, ये तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाता है। ये 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो संभव है, लेकिन 50 क्वेश्चन तक कहना अतिशयोक्ति हो जाता है। लेकिन हाँ, जैसे वन रिपोर्ट का जो क्वेश्चन आया है हमने विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण से डायरेक्ट क्वेश्चन है। जिस प्रकार से यूएनडीपी का रिपोर्ट है डायरेक्ट है। जिस प्रकार से चंपारण का क्वेश्चन है, हिस्ट्री में जाए, ज्योग्राफी में जाए, उत्पादन वगैरह के स्तर पे जाए, तो सब डायरेक्ट प्रश्न वहाँ से आए हैं और यह बेहतर गया होगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ तो यह इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट हम आगे भी लाते रहेंगे और आप लोग के लिए यह सुविधा उपलब्ध रहे, इसलिए हम लोग अपना प्रयास आगे भी जारी रखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट पर पहले भी ओंकार नाथ सर प्रकाश डाले थे और हम इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके जो है ना किस प्रकार से है, क्योंकि इतना छोटा सा फ्रेम में पूरा क्वेश्चन को तो दिखा पाना मुश्किल है, लेकिन एरिया को चर्चा कर दें और आपको, ताकि यह समझ में आ जाए कि इस बुक की उपयोगिता कितनी रही है और जो विद्यार्थी छूट गए उनको भविष्य के लिए जो है ना यह मार्गदर्शन का काम करेगा, क्योंकि आगे भी इस प्रकार से बुक आती रहेगी। ठीक है, तो धन्यवाद। लीजिए ओंकार नाथ सर से आप रूबरू होइए। थैंक यू सुरेंद्र सर, आपके इस साहसपूर्ण नैतिक मार्गदर्शन के लिए। स्टूडेंट्स, मैं आपसे लंबे समय से कहते आ रहा हूं कि बीपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है। जब ये प्रश्न पत्र हम लोग तैयार कर रहे थे तो उसी समय सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम लोग कोर एरिया खोजते हैं जहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, और उसमें हम लोगों ने ट्रेडिशनल ईयर के ट्रेंड को फॉलो करते हुए आईएएस और स्टेट पीसीएस को भी टारगेट किया। जैसे हिस्ट्री में है, एस्टैब्लिशमेंट है, मॉडर्न इंडिया से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट है, ब्रिटिश इंपैक्ट है, ब्रिटिश का सोशल हिस्ट्री है, इकोनॉमिक हिस्ट्री है, या पीजेंट स्ट्रगल है, या नेशनल मूवमेंट। इन सब में बिहार कहां कहां है, उन चीजों पर हमने फोकस किया। ठीक उसी तरह ज्योग्राफी के, उसी तरह पॉलिटी के कुछ खास सेक्शंस हैं जहां से प्रश्न आते ही आते हैं। उन सबको पहले हमने उन लोगों ने लिस्टिंग की और उनके बेस के ऊपर आधारित प्रश्न पत्र तैयार किया। आप इसके टेस्ट पेपर 1 को देखिए तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो आपको मिलेगा। टेस्ट पेपर 3 को देखिए तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आए हैं वो भी बीपीएससी के इस साल की चीजों से मिलेंगे। इनफैक्ट कि इन्वायरमेंट से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर के कुछ खास एरियाज हैं, जैसे साइंस के जो सवाल हैं वो भी आपको टैली करके मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्वेश्चन को सेट करना नहीं था, क्वेश्चन कैसे निकाले जाएंगे, किस टॉपिक से निकाले जाएंगे, सबसे पहले उसकी हम लोगों ने लिस्टिंग की और 1000 टॉपिक निकाला जीएस का। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हाँ भाई, मराठा एम्पायर से सवाल है तो कुछ ऐसे बनाना है, एक टेस्ट पेपर में ये, सेकंड टेस्ट पेपर में ये, थर्ड टेस्ट पेपर में ये। सबसे बड़ी बात है ना कि जो बाजार में बेस और पैट की टेस्ट सीरीज आती है उनसे एकदम अलग था। मैंने पहले भी इसके बारे में बहुत सारी बातें की। मैंने पहले भी कहा था कि पहले से लेकर के 10वें टेस्ट तक एक पैटर्न है कि एस्टैब्लिशमेंट से ये क्वेश्चन है, फिर इंपैक्ट से है, फिर ऐसे ऐसे है। उसी तरह हम लोगों ने हिस्ट्री का, उसी तरह पॉलिटी का, उसी तरह इकोनॉमी का, उसी तरह आपके ज्योग्राफी का, साइंस एंड टेक का, इन्वायरमेंट का, करंट अफेयर्स का, सबके सेक्शंस बनाए और इस तरह प्रश्न बनाने शुरू किए। बिहार स्पेशल से भी जुड़े हुए प्रश्न इसी तरह थे। कुछ प्रश्न बहुत टफ आए हैं,
वो आपको देखिएगा, टेस्ट नंबर 1 देखिए, इतने टफ क्वेश्चन बनाए हैं कि मैंने दावा किया था कि 150 क्वेश्चन में से अगर इसमें से किसी ने 75 क्वेश्चन लगा लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा पीटी में। और वो देखिएगा पहले ही टेस्ट पेपर से आपको चीजें मिलेंगी। इसके अलावा आगे आने वाले टाइम पीरियड में 72वीं का बीपीएससी भी सामने लगा जा रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको फिर हम लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं और नेक्स्ट पेपर को लेकर के आ रहे हैं 72 के लिए, 73rd के लिए भी। इसके अलावा भी अगर आपने देखा होगा तो मैंने इसमें 750 प्रश्न डाले थे और 5 टेस्ट पेपर डाला था। मिला के देख लीजिए करंट अफेयर से कितने सवाल आए हैं, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज हैं उससे जुड़े हुए। ये भी सुरेंद्र सर के मार्गदर्शन में आया था, हम दोनों लोगों ने मिलकर तैयार किया, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर थी। यहां 10 पेपर है, 10 पेपरों में एक बार मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन मिलाने का कोई मतलब नहीं है। यहां पीडीएफ है, मैं दिखा दूं कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं होता। आप इस किताब को खुद पलटिए और क्वेश्चन से टैली करिए, आपको खुद ब खुद दिखेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक हम यहां पीडीएफ चिपका दे रहे हैं और उसमें क्वेश्चन मिला हुआ है कि बीपीएससी के 71वें के पीटी का ये सवाल टेस्ट नंबर ऐसे हुआ है। इतना तो आपको खुद करना पड़ेगा, नहीं तो विज्ञापन के आज इस जमाने में कितना झूठ और फरेब है। सारे लोग इस बार टेस्ट सीरीज में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रेंड नहीं पकड़ा, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने एकदम गूगल से और रटंत घुटंत लिखंत टाइप के किताबों से उठा करके टेस्ट सीरीज बना दिया। यही चीजें इसमें नहीं की गई। तो अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, या एक शिक्षक की तरफ से आप इसे आदेश ही समझिए कि आप इस पेपर को एक बार फिर उठाइए, टैली करिए और देखिए, और जो गलतियां अभी कर चुके हैं आगे उसको न दोहराएं। 72 के लिए, 73 के लिए खुद को आप अपने आप से कैसे तैयार करेंगे, इसका निर्णय आपको लेना है।